राम राम जी सभी को। तो भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं बीमार बीमार नहीं हूँ, बस सो के उठी हूँ। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं सारे परिवार का शुगर टेस्ट कर लिया, चल तू भी करा ले। अब कहीं तेरे भी कोई बीमारी बीमारी ना लग रही हो। तो भाई यहाँ पे मेरा खून निकाला जा रहा है, जो निकल ही नहीं रहा था। कहते हैं इतना खून पीती है, इतना खून पीती है, और कहाँ लेके बैठी है, निकल ही नहीं रहा। तो 3 बार सुई चुभ हुई, तब जाके थोड़ा सा खून निकला। भाई इतनी दर्द हुई। कहते हैं बस तू सोच के, तू मेरा जो खून पीती है मुझे कितनी दर्द होगी। तो यहाँ पे बस। दिख तो इतना रहा है। दिख तो इतना रहा है। तू यार चीख के मारी है, लग भी नहीं रहा, फिर तेरे को बकवास कर रही है। अभी भी नहीं लगा। अब लगेगा। अब लगा। तू क्या आगे कर। कहाँ है खून? तेरा तो पतला है खून भी। पतला है? कहाँ पतला है यार? नहीं है तेरे को शुगर। इतना सारा खून निकाल लिया सुबह सुबह। थून निकाल लिया थून। अभी नहा के मंदिर हो आई हूँ, और अब बनेगा नाश्ता। और आज सुबह मनों के लिए बनाई थी मैंने मैगी। उसकी जिद थी कि मम्मा कुछ अलग बना दो, 4 दिन से रोटी पराठा जाए ऐसे लेके जा रहा हूँ, मतलब रोटी पराठा दाल दही ऐसे लेके जा रहा हूँ। तो आज मुझे कुछ अलग बना के दो। फिर कुछ पड़ा नहीं था तो फिर कह रहा मैगी बना दो। मैं तो बोला था कैंटीन से ले ले, लेकिन अब उसको कैंटीन से लेने में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि ना 15 मिनट का ब्रेक होता है और कैंटीन में इतना रश लग जाता है कि बारी ही नहीं आती, फिर बच्चों के रह जाता है। तो इसीलिए तो कोई बात नहीं। अभी मैंने मैगी जो बनाई थी ना, थोड़ी सी बच गई थी, तो अभी हस्बैंड को दे देती हूँ और फिर बनाती हूँ चाय नाश्ता। दाल चाय नाश्ता। मैगी खाओ तो मैगी। जूठी करके दे दे, प्यार बढ़ता है। बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, बहुत ज़्यादा गर्म थी। कितने सारी बनाई थी तूने? 2 पैकेट बनाए थे। फिर 2 पैकेट वो कह रहा था लेके तो एक आ पैकेट। गए ना डब्बे में, थोड़ी सी रख दी मैंने आपके लिए, प्याज भी डाल दिया था। निकल खा लोगे आप, गर्म है, ध्यान से खाना, फिर कहोगे बताया नहीं, मेरा मुँह जल गया। अभी हमारे घर में एक फैसला लिया गया है। पापा कह रहे हैं दूसरी मम्मी लानी पड़ेगी तुम्हारी। कहाँ से लाओगे? बिहार से? अखरोट छीलने के लिए अखरोट लानी छीलने? पड़ेगी कहीं ना सीतापुर कहीं। से सीतापुर से बिहार से बहुत मिल जाती है। ले आओ फिर। देखते हैं हम भी कैसे लाते हो। ले, चाय आ गई। तो पी लो यार, ज़्यादा बन गई है। बना ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ और ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ पहले पहले वाली बक्को झेली नहीं बाद जा रही में। आपसे, हाँ, दूसरी लाओगे? पहले वाले ने तो बहरा कर दिया आपको, चिल्ला चिल्ला के। रोटी खानी है? न- डिप करे खा लो भाई। अभी बज चुके हैं 1:15, और मैं जा रही हूँ बाज़ार जाने के लिए हो गई हूँ तैयार, और मेरी मेड अभी आई है। तो अब 10-15 मिनट रुक के ही जाऊँगी, काम कर ले वो। कल ना मेरी किट्टी है, और किट्टी के लिए ना मुझे रेड कलर का कोई टॉप लेना है। अब आपको रेड तो डाला हुआ है भाई, मेरे को ये ध्यान ही नहीं था, ये मेरे पास टॉप पड़ा है, लेकिन ये मेरे को टाइट है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब ऐसे टम्मी वम्मी दिखती है। और दूसरा ये ना थोड़ा सा पुराना भी हो रखा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसा नहीं है कि मैं न्यू लेने जा रही हूँ, एक्चुअली हमारी खुद की शॉप है ना होलसेल शॉलों की, तो वहाँ से कोई शॉल पसंद कराती हूँ और उसको DIY करके ना उसको कोई टॉप बना लूँगी, तो वो पहन के जाऊँगी। आप देख लेना, मैं जब डालूँगी तो फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर दूँगी। तो क्योंकि ये मौसम ऐसा है ना, तो गर्मी का है ना सर्दी का है, मतलब तो इसलिए मेरा कुछ लेने का मन नहीं है। और ऑलरेडी रेड कलर का टॉप है, तो मैं क्या ही करूँगी। मुझे ये ध्यान भी नहीं था कि ये वाला टॉप पड़ा है, और ऊपर से फिर मैं पुराना हो गया, ये बहुत 2 साल पुराना है, ये नहीं डालूँगी। तो देखते हैं क्या पसंद आने वाला है। पहले मेड काम कर ले फिर जाऊँगी। अभी ऑलमोस्ट घर के सारे काम हो चुके हैं, अब किट्टी के लिए भी ड्रामे करने पड़ते हैं भैया। सो
वैसे वाइट, रेड और पिंक कलर की थीम है कि आप तीनों में से कोई भी कलर पहन सकते हो। मेरे पास पिंक कलर का भी कोई टॉप नहीं है, मेरे पास वाइट कलर का नहीं है, ऑफ वाइट है, लेकिन वो भी बहुत पुराना हो चुका है। वैसे चीज़ें तो सारी होती हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट जब डालनी होती है ना, वो सारी चीज़ें पुरानी लगती हैं कि डालने की नहीं है, और जब हम घर पे डालने लगते हैं तो वो नई लगती हैं कि भाई ये नई है, बाहर अंदर डालेंगे। बड़ी कन्फ्यूज़न है, बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो भाई अभी मैं आई हूँ अपने हस्बैंड की शॉप पे, और अभी यहाँ से जाएंगे हम मार्केट। मैं बस यहीं तक आती हूँ और उसके बाद इनके साथ जाती हूँ आगे मार्केट। अकेले तो कभी भी नहीं गई, कभी एक आधी बार गई होंगी जब ऑफिस जाती थी। ऑफिस आते हुए मार्केट का काम कराती हूँ तो बेटे एक्सीडेंट हो गया भाई, गिर गए, वहाँ पे कोई टक्कर हो गई। ध्यान से चलाओ, और लड़कियाँ चला रही थी, लेडीज़ थी। भाई इसीलिए मैं खुद बड़े ध्यान से चलाती हूँ एक्टिवा, और मार्केट इन्हीं के साथ जाती हूँ। बहुत डर डर के चला के आती हूँ एक्टिवा पे, क्योंकि ना यहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा होता है। छोटी सी मार्केट है और लोगों को इतनी जल्दी है बाहर जाने की, मतलब कहीं भी जाने की, कि देखते ही नहीं, ओवरटेक करते हैं, कट मारते हैं। और कई बार लड़कियां चलाती भी गलत तरीके है। सच बताओ तो मैं खुद बड़ा डर डर के चलाती हूँ। हल्का सा भी मुझे कहीं डाउट लगता है ऐसा तो फटाफट से पैर नीचे कर लेती हूँ। मुझे इतना डांटते रहते, कहते कैसे चलाती है भाई। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, मैंने किसी को दिखाना थोड़ी है, कोई मुझे अवार्ड थोड़ी मिलना है ना। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, बाकी तो देखो ऊपर वाले ने जो करना है वो करना ही है। तो अभी मैं यहाँ से मार्केट जाऊँगी इनके साथ। एक्टिविटी चल रही है। लाल रंग की स्टॉल दिखा दो भैया, लाल रंग की अच्छे वाली। लाइट जलवा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जलवा दो भाई। दिख तो बहुत सारी लाल रही है, बट मुझे जो पसंद आएगी वो समझ नहीं आ रहा है। ये तो बड़ी घटिया सी लग रही है। किस टाइप की लाल चाहिए? अरे भैया तो मुझे उसको बस टॉप बनाना है, मतलब बस को सिर्फ बांध के ऐसे टाई पहनना उस स्टाइल में कि वो टॉप लगेगा, वो देखो वहां से निकाल दे वो। थोड़ा अच्छा सा लगे। और वो हाँ नीटिंग ये वाली सबसे ये वाली स्टोर है इसमें देख। स्टोर दिखा, शाल दिखा दे, क्या करेगा फिर। अच्छी सी हो, अच्छी सी। चमक चमक में नहीं है कुछ, ऐसे सिंपल, कोई कढ़ाई वढ़ाई ना हो चाहे। हल्की है कोई सी बात। ये बड़ी सोच है ना। बड़ा ये ना बंधेगी नहीं, बंधेगी तो फिर इसकी गांठें दिखेंगी। तो भाई 2 स्टॉल ले ली मैंने प्लेन, क्योंकि प्रिंट वाली ना सेटिंग नहीं बैठेगी इसीलिए। चलो भाई, हेलो तो भाई ये है राधे राधे हैंडलूम। ये पानीपत की फेमस शॉप है, मतलब हमारे यहाँ पे होलसेल शॉल्स मिलती हैं। तो अगर आपको भी लेनी हो तो आप आ सकते हो, सिर्फ बिजनेस के लिए। बहुत तेज भूख लग रही है सच में बहुत तेज भूख लग रही है आज। तो भाई मैं आ गई। क्या टीवी टीवी ठीक करना है। आ गई हूँ। हाँ प्लेन ही लाई हूँ, प्लेन स्टॉल। आज तो चाय सब पियोगे? अरे कल किट्टी है ना मेरी, तो लाल रंग का कुछ डालना है। मेरे को ध्यान नहीं था ये टॉप पड़ा है और ऊपर से टॉप है। लाल रंग का सूट का है सर्दियों में सिलवाया था। वो वाला, तो वो नहीं डाल के जाती, सूट जींस के साथ डालना टॉप। हाँ आ रहा है, कपड़े बदल रहा है, 1 मिनट। क्या लाई हूँ तेरे लिए? समोसा ले लो, भूख लग रही है। समोसा पापा कहते थे चाय के साथ लेना है। अरे मुझे खाना, मुझे भूख लग रही है। ठीक है, तू सब्जी क्या बनाई है? सब्जी आलू गोभी मटर सब कुछ। तो वही मैं अब बाजार गई हूँ, बच्चे के लिए कुछ ना लाओ ऐसा हो नहीं सकता, तो हम पैक करा के लाए समोसे, अमृतसरी समोसे। तो चलो जी समोसे खोलते हैं, बच्चे को देते हैं, हम खाएंगे चाय के साथ। और आपको पता है आज पहली बार 15 सालों में पहली बार मेरे पति ने मुझे वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिया। हम मार्केट गए, बोलेगी ना तुझे वैलेंटाइन डे गिफ्ट चाहिए, मैंने कहा लाया, ये कोई पूछने वाली बात है। कहते चल मेरी तरफ से कोई पर्स ले ले। वाओ आई एम सो हैप्पी। तो मैं एक पर्स लेके आई हूँ जो मेरे पति ने दिलाया पहली बार। ऐसा नहीं है, मतलब कोई चीज़ मना नहीं करते, लेकिन खुद से आगे होके ये कहना कि चल मेरी तरफ से वैलेंटाइन डे गिफ्ट ले ले।
कितनी बड़ी बात होती है ना। तो मैं बहुत अच्छा पर्स लेके आई। अब मुझे बताना कैसा है, दिखाती हूँ। दे रही हूँ, बहुत अच्छा है और इनकी पसंद का ही है, तो मेरी किट्टी पे भी काम आ जाएगा। तो भाई अभी मैं आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, मन्नू को भूख लगी है। और मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी ये मन्नू की अलमीरा आपने कितने की ली है और कहाँ से लिया। तो भाई कितने की ली है और कहाँ से ली है, कहीं से नहीं ली, ये हमने घर पे बनवाई है। घर पे ही हमने मिस्त्री बुलाया था, उसको सामान ला के दे दिया था। ये अलमीरा और एक मेरी शू रैक है, वो दोनों चीज़ें हमने घर पे ही मंगवाई थी। टोटल शायद 10,000 के नियर अबाउट एक्सपेंस आया था। एक ही दिन में बना के दे गया था। सुबह आया था 8 बजे, शाम को 8 बजे तक अलमीरा बना के दे के चला गया था। घर पे क्या होता है ना कि आप अपनी पसंद की आइटम लगवा सकते हो, और मेरे को स्पेस के अकॉर्डिंग चाहिए थी। जहाँ पे मेरा ये स्पेस है ना, ड्राइंग रूम में रखी हुई है। ड्राइंग रूम में देखो अलमीरा तो रखता नहीं है, मैं क्या करूँ, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको कपड़े चाहिए, सब सामान चाहिए। मेरे कमरे में एक अलमीरा है जो बिल्कुल ढंग की नहीं बनी हुई, नीचे की जो शेल्फ है वहाँ तो सीलन आ जाती है। इसी चक्कर में मेरी पहले भी नहीं थी महंगी फुटवेयर ख़राब हो गई सीलन की वजह से, वहाँ मैं कोई सामान रख नहीं सकती। तो भाई अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है घर में, रिनोवेशन वगैरह कराने में बहुत सारी जगह। तो फिर उस चक्कर में मैंने ड्राइंग रूम में, जहाँ मेरी मतलब जितना मुझे स्पेस चाहिए था ना, मैंने उतना नपवा के घर पे ही बनाई है। घर पे बनाई है, नहीं बनवाई है। और फिर मुझे थोड़ा सामान बच गया था उसमें से, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक शू रैक भी बनवाई है। शायद आपने देखी होगी, ये वाली शू रैक हमने बनवाई है। यहाँ पे हमें रखने के लिए चाहिए थी छोटी सी, ये देखो, ये इसमें शूज़ वगैरह आ जाते हैं, और ये इतनी है, इसके ऊपर आप कोई भी सामान रख सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आई थिंक 10,000 में या 10,500 में ऐसे ही बनी थी। वो मेरे हस्बैंड को याद है, मुझे याद नहीं है। तो अभी मैं बना लेती हूँ खाना, भूख लगी है। देखो कल ही मैं आपको कह रही थी ना हमारे में वैलेंटाइन डे कुछ नहीं होता, तो आज ही मेरे हस्बैंड ने दिला दिया होगा। शायद उनके मन में आ गया होगा कि चलो बेचारी इतना करती है मेरे लिए, एक ही तो वाइफ है, एक ही होती है सबकी। नहीं आजकल तो दो भी रखने का फैशन आ गया। तो इसीलिए मुझे उन्होंने वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिला दिया। नहीं भी दिलाते तो मुझे वैसे पर्स तो लेना था। मैं इनको 1-2 दिन पहले भी कहती थी कि ना यार ये पर्स थोड़ा पुराना सा हो रहा है, तो बोल रहे थे ले लियो, मर्जी है, जब चल पड़ी हो बाजार। ऐसे मना नहीं करते कभी भी कुछ भी। दही नहीं, कॉम्बिनेशन ही नहीं। तो भाई यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और मेरे पति परमेश्वर रायता फैला रहे, मतलब रायता डाल रहे हैं। नौ तेरे रहते देखो कितने हेल्पिंग पर्सन है ये। ऐसा बंदा 7 जन्मों फिर बंदे लायक ही है। आज इन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिलाया वैलेंटाइन डे। वैसे आज आपको कैसे विचार आ गया ऐसे वैलेंटाइन डे काम कर ले, काम रोटी का बना ले, भूख लग रही है पहले ही। दे वो दे नमक दे रहे हो लमना मन मूली का ये पराठा लेके दो तावी नुकसान है, ना लेके दो तावी नुकसान है। अरे यार मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहे। मक्खन लगा दो, फ्रिज में मक्खन थोड़ी सी चलो थोड़ा ऐसी दे दो। दही दाल, चलो छोड़ो मुझे रायता दे दो, दाल नहीं खाता मैं। तुझे पता था पापा ने आज मुझे वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट दिया? पर्स खाली। मुझे रायता दे दो, छोड़ो मैं नहीं खाता। रायता ले ले भाई, तो दे दो मुझे थोड़ा सा रायता। ये लो भाई चाय समोसा। हेलो। तो भाई हमारे यहाँ ना कई जगह पे समोसे के साथ ऐसी चटनी मिलती है, आलू वाली चटनी। ये चटनी है, खाओ समोसा, रखा आपके लिए, शाम को खा लेना। सो गाइस, तो अभी टाइम हो चुका है 4:45, मतलब 5:15 बजे का। 4:45 5:15 बजे का। और यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी वीडियो शूट करने के लिए। रेड कलर अच्छा लग रहा है ना मेरे पे? अच्छा लग रहा है। हाँ
मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो भैया मैं अभी अपनी वीडियो शूट करने के लिए आई थी, क्योंकि सुबह तो कर नहीं पाई थी। एक तो मेरी मेड लेट आई थी, दूसरा फिर मुझे मार्केट जाना था। तो अभी मेरे को लगा पापा गए हैं वॉक के लिए। अब गर्मी आ गई ना, पापा जल्दी आ जाते हैं घर पे, तो शाम को वॉक के लिए चले गए थे। पापा वॉक पे गए हैं, मम्मी गई है गुरुद्वारे। तो मेरे को मनु चला गया खेलने ट्यूशन से फ्री होकर। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट, टाइम है, मौका है, थोड़ा सा साइलेंट माहौल है, तो वीडियो शूट कर लेते हैं। लेकिन बाहर देखो गली में से शोर आ रहा है। मैंने कहा ड्राइंग रूम में शूट कर लेती हूँ, अंदर ना कपड़े फैले पड़े हैं, क्योंकि कपड़े धोए थे आज 2 बार, बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैंने कहा इनको समेटना पड़ेगा अगर वीडियो शूट करूँगी, तो चलो ड्राइंग रूम में ही बना लेते हैं। घर पे तो कोई है नहीं, बिल्कुल साइलेंट है। और अभी मैंने वीडियो शूट कर ली है, वैसे करने आई थी, एक पार्ट रहता है अभी उसका, तो वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे पापा सब लेके आए थे फ्रूट वगैरह, मम्मी का फास्ट था। सुबह मम्मी पापा की लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या हो गई, पापा मतलब कुछ कह दिया। पापा को ना 1 मिनट का भी बर्दाश्त नहीं होता कि जो मुंह से निकाला है वर्ड ना, तो आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, बस खड़े हो जाओ और वो काम कर दो। तो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे पापा ने मम्मी को कुछ बोला होगा कि ये काम करते हैं, और मम्मी ने कहा रुक जाओ, तो बस कहते हैं हाँ मेरे को तो दूसरी लानी पड़ेगी ये काम करने के लिए। तो मम्मी कहती है हाँ देख देख दूसरी सास आ रही है। मैंने कहा भाई मेरे तो एक ही बहुत है, 2 सासों का मैं क्या करूँगी, एक ही नहीं, मैं तो संभाल पा रही। 2 सासें कैसे संभालूंगी। मैंने तो मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मेरे से तो एक ही नहीं संभाल रही, मैं 2 कैसे संभालूंगी। तो मजाक चलता रहता है हमारे घर में, ऐसे ही है। तो अभी मम्मी ने बोला मेरा फास्ट था, आप मेरे लिए नाश्ता, मेरे लिए कोई फ्रूट वगैरह ले आते अभी शाम को। तो पापा अब सुबह तो देखो ऐसे बोल दिया बीवी को। अब बीवी को ऐसे बोलना कोई आसान बात थोड़ी होती है। पापा को पता ही है कि बीवी तो फिर बदले लेगी, गिन गिन के टोंट मारेगी। तो फिर पापा ने सोचा कि अब सुबह की गलती को भी भुगताना पड़ेगा। तो फटाफट गए, जाके फ्रूट लेके आए। ले फास्ट है तेरा, खा तू इसको। ऐसा नहीं, हम भी ले आते हैं, लेकिन मम्मी ने बोला ही नहीं कि कुछ चाहिए। वैसे फ्रूट पड़ा था, बेर भी पड़े थे, एप्पल भी पड़े थे, लेकिन मम्मी पापा के साथ मजाक कर रही थी और पापा ने सीरियस ले लिया और पापा फ्रूट लेके आ गए। तो अभी ये सारा फ्रूट मुझे लगाना है फ्रिज में। और ये सारे बर्तन पड़े हैं जूठे, अभी मेरी मेड आई नहीं है, तो मैं इनको समेट के रख देती हूँ, क्योंकि ना बर्तन फैला देते हैं हम लोग कई बार, और उस चक्कर में उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा है। जब धोने लगती है, वैसे एक बार क्या बोला कि दीदी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कल से कम होएंगे। कल से मैंने उन्हीं बर्तनों को थोड़ा समेट के रखना शुरू कर दिया, ऐसे फैले रहते हैं। तो क्या बात दीदी आज नाश्ता नहीं बनाया, अगले दिन कहती है क्या बात नाश्ता नहीं बनाया आज तो बर्तन बड़े थोड़े हैं। मैंने कहा भाई बर्तन तो होते नहीं हैं, बस फैले हुए बर्तन ज़्यादा दिखते हैं, समेटी हुई चीज़ थोड़ी सी ऐसा लगता है कि हाँ कम है। तो भाई रात को सब्ज़ी बनानी नहीं है, क्योंकि पापा ने मैंने कल दाल बनाई थी, तो हमारे पापा जी को आदत है कि वो अपने हाथ की सब्ज़ी खाते हैं। तो मेरी बनाई हुई दाल को पापा ने सुबह दोबारा तड़का लगाया। पापा कहते हैं अब खाने की बनी है। मैंने कहा ठीक है। तो पापा ने दोपहर को भी वही खाई, सुबह भी वही खाया। अब जो दोपहर को सब्ज़ी बनी थी वो मन्नू ने भी नहीं खाई, क्योंकि मन्नू ने खाया मूली का पराठा और हम समोसे ले आए थे, मैंने भी समोसा खाया बस। तो सब्ज़ी खाई नहीं। अब शाम को ऑर्डर है कि मम्मा इस सब्ज़ी का सैंडविच बना देना। अब सूखी सब्ज़ी कोई भी हो, वो ना या तो उसके राइस बनवा लेते हैं या फिर सैंडविच बनवा लेते हैं। वो ऐसे ही नहीं खाते, एक ही टाइम खाते हैं अगर खाते हैं तो हमारे घर में। एक तरह से फ़ायदा भी है बट एक तरह से नुकसान भी है, बट फ़ायदा ही है वैसे, नुकसान तो क्या ही है। चलो जो भी है, खानी है ना सब्ज़ी, किसी तरह से भी खानी है, जाएगी तो पेट में, चाहे सैंडविच में खाएं चाहे रोटी में खाएं। बल्कि मुझे सैंडविच बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, रोटी बनाने में इजी हो जाता है, फटाफट बनाओ और दे दो। सैंडविच बनाने में एक सैंडविच को अच्छे से सेकने में टाइम लग जाता है। बट चलो कोई बात नहीं। लेकिन कई लोगों को लगता है तो आलस करती है रोटी बनाने का। अरे आलस क्या करती हूँ मैं, और चीज़ें भी तो बना के खिलाती हूँ, ऐसे भूखा थोड़ी रखती हूँ घर वालों को, कभी कुछ और कभी कुछ। कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करना चाहिए। तो भाई मैंने ना जीन्स टॉप पहना हुआ है, अभी थोड़े दिन मौसम ठीक है ना, तो मेरे जीन्स टॉप सारे हवा लगवा दूँगी, फिर गर्मियों में सूट शुरू हो जाएंगे। तो चलो जी, अभी मैं फटाफट से अपनी वीडियो को, नहीं पहले कपड़े लपेट लेती हूँ, फिर वीडियो एडिट करती हूँ और लग जाती हूँ अपने काम में। तो भाई अभी मैंने अपने वस्त्र बदल लिए हैं, क्योंकि घर पे ही बैठना है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। भैया कहीं जाना होता तो ठीक ठाक पहन लेती हूँ, तो घर पे ऐसे आड़ कबाड़ कपड़े पहन के बैठी रहती हूँ। और आज मैंने जो वीडियो शूट किया है वो की है इस पे पिलग्रिम के स्क्वेल एंड ग्लो मॉइस्चराइज़र का रिव्यू किया है मैंने। और ये मैंने पहले भी किया हुआ है, वैसे ये दोबारा से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। आज से 3 साल पहले मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था, और तब से लेके अब तक बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इससे के रिगार्डिंग। तो मैंने सोचा कि चलो आज फिर से इसके ऊपर दोबारा से बना देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट है तो चलो कर देते हैं। तो वैसे ही अच्छा है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो ये आपके लिए भी बेस्ट रहने वाला है। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो। ये स्किन को बहुत अच्छे से प्लम्प अप कर देता है
थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब ये नहीं है कि काले से गोरा बनाएगा, लेकिन स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को होने से रोकता है। लाइक नहीं खेलने गए पापा, पापा बुला रहे हैं मन्नू को, खेलने गए वो नहीं है। ना। एक मिनट इसको देखिए जरा, मेरे को नहीं आता ये चलाना टीवी, ये चल नहीं रहा कर मेरे को नहीं आता ना। यार कुछ तो तेरे को चला अरे भाई मेरे को अपना भी नहीं आ रहा चलाना, मैं चलाती ही नहीं देख हूँ। से रही चल पड़े तो। अरे मेरे को नहीं आता ना ये टीवी चलाने में। अब अपने टीवी का ही फंक्शन भूल गई सारा। अरे यार समझ मेरी आती इसकी। मेरे को तो खुद ही नहीं आता है, कहाँ गया ये। मर्जी का मालिक है, चल ले तो चल पड़े, ना चले तो ना चले। कैसे होगा? कोई ये आ जाता है, यही है? आया यही है? आ गया। हाँ तो इसको ना यहाँ पे करो, इसके ये रिमोट काम नहीं। ये आगे रुकावट है क्या? रुकावट नहीं, कंबल आगे पड़ा है तो वो उसका सिग्नल निकल वो ले रहा फिर। टीवी 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 के बिना हमारे पापा एक मिनट भी नहीं बैठ सकते सच्ची में। लाइट चली जाए ना हाय तो पकड़ देते हैं, क्या हो गया, कौन मार गया, लाइट आ लिया था कंजरा था, क्या हो गया है, लाइट ले लेंगे, ये वो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, बस पूछो मत। टीवी नहीं बंद होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अभी बज रहे हैं 8:45, शाम के 8:45, और अभी मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। लेट हो गई क्योंकि मुझे काम करना था भाई। वीडियो शूट मैंने शाम को की, एडिट मैंने शाम को की, तो फिर टाइम तो लगता ही है ना। क्योंकि कल मेरी किट्टी है तो किट्टी में चली जाऊँगी, फिर काम होगा नहीं। और परसों संडे है तो संडे को भी काम होगा नहीं, इसीलिए मुझे आज तो करना ज़रूरी था, नहीं तो 3 छुट्टियाँ हो जाती। इसीलिए मैंने वीडियो शूट की शाम को और एडिट की, तो फिर उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए लेट हो गई कपड़े प्रेस करने में। बस डिनर टाइम भी होने वाला है तो फटाफट से मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। इतने में अभी कपड़े प्रेस कर मेरे को लगता है पूरे भी नहीं होंगे और हस्बैंड आ जाएंगे, बट कोई नहीं, इतनी उतावल नहीं मचाते हैं, वो बैठ जाते हैं। अगर काम कर रही हो तो देखो ये चीज़ें तो मैनेज सबको करनी पड़ती है ना, परिवार को। 5, 7, 10 मिनट लेट हो जाते हैं तो कोई ऐसी आफत नहीं है। कभी कभार होता है सुबह सुबह के टाइम पे जब शॉप पे जाना हो, अब घर पे आगे कहीं जाना नहीं है फिर तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और उनको पता है कि शाम को ये आराम से बैठ के काम करती है। देखो मैं फालतू की वो तो करती नहीं हूँ कुछ और, कि भाई मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ और मैंने घर का काम नहीं किया, या टाइम पे खाना नहीं बनाया, या टाइम पे कोई चीज़ नहीं करी, पर काम ही करती हूँ। अब काम के चक्कर में तो भाई चीज़ें, तो अगर घर की औरत मतलब घर और बाहर दोनों चीज़ें कर रही है ना, मतलब एक तरह से घर भी संभाल रही है, पैसा भी कमा रही है, तो उसमें हस्बैंड को पूरा साथ देना चाहिए। और ये तो देते हैं, लेकिन कई जगह पे मैंने देखा है जहाँ पे हस्बैंड वगैरह कोई साथ नहीं देता। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जो बेचारी, चलो मैं तो घर पे ही काम करती हूँ, लेकिन कई ऐसी है जो बेचारी बाहर से काम करके आती हैं, और जो हस्बैंड होते हैं वो चाहे घर का काम, चाहे वो ऑफिस जाते हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, उनको ये होता है कि भैया मेरी बीवी आई है तो अब यही करे सारा कुछ। अरे उसको फिज़िकली नीड होती है रेस्ट की, कोई भी ना ऐसे पैसे नहीं देता फ्री में, काम तो पूरा शरीर तोड़ के लेते हैं भाई। मैंने करके देखा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है, आना जाना बहुत दिक्कत हो जाती है, ट्रैवल करना, चाहे ऑटो हो चाहे बस हो चाहे कैसे भी हो। तो भाई हस्बैंड को चाहिए, अगर वो जॉब करती है तो वो इसलिए करती है ताकि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, तो हस्बैंड को भी चाहिए वो फिज़िकली इन द सेंस कि घर के कामों में थोड़ी बहुत तो हेल्प कर सके जो हो सके उनसे। तो इस मामले में मेरे हस्बैंड मेरी करा देते हैं। देखो ऐसी बात नहीं है, सबसे बढ़िया यही चीज़ होती है कोऑपरेशन, और क्या चाहिए होता। तो भाई आज सैंडविच बनाएगा मेरा बच्चा। तो देखो जी यहाँ पे आ गया। देखो जी गाइस देखो ना देखो, नीचे मत गिराओ ना भैया, नीचे नहीं गिर रहे, वरना मार खा लोगे अगर गंद मचाया तो। ये आ गया हमारे यहाँ पे स्वीट कॉर्न, पहले मुंह में डालो। सुबह की आलू की सब्जी और प्याज, हम इसको मिक्स करेंगे आराम से, नीचे नहीं गिरना चाहिए कुछ भी, आराम से प्यार से मिक्स करो। ये है आलू गोभी गाजर मटर की सब्जी, साथ में मैंने कट कर दिए प्याज, और साथ में हम डालते हैं स्वीट कॉर्न। इसको अच्छा सा हम एक स्टफिंग टाइप बना लेंगे, और फिर हम इसके बनाएंगे सैंडविच। ब्रेड का है भाई, मिनट बाहर पड़े। ओके आई टेक इट।
प्लेट ले ले, नीचे मत करियो। ये ले। तो भाई यहाँ पे मन्नू मुझे ना सैंडविच रेडी करके दे देगा और मैं फटाफट से गैस पे टोस्ट कर दूंगी इसको दादू के शेजवान लगानी है। इस टोस्टर के अंदर। ये बहुत पुराना टोस्टर है, इसकी हालत ऐसे हो गई है, बट कोई बात नहीं, काम बहुत अच्छा से दादू के शेजवान लगानी है। हाँ, और ज़्यादा तो स्पाइसी खाते हैं। 30 का क्या कह रहा है? 30 का एक 30 का एक 30 रुपए का एक सैंडविच है, बड़ा सस्ता है। सस्ता ही मिलेगा। भाई साहब आप रेडी लगाने लग जाओ। एक ही ब्रेड पे इतनी सारी लगा दी, दोनों साइड लगाना था अरे ना। आप चिंता मत करो, मेरे पास उसका भी जुगाड़ है। तेरे को मैंने पे हमारा टोस्ट बनकर तैयार है ऑलमोस्ट। चेक कर लेते हैं। यस, रेडी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पापा जी के लिए, उसके बाद इसके पापा के लिए, फिर इसके लिए, फिर मेरे लिए, और मम्मी का आज है फास्ट तो मम्मी नहीं खाएगी। दादी कहेगी आज मेरा व्रत है इसलिए बना रहे हो। अरे भाई सब्जी बची हुई है, दादी को पता नहीं है? पहले नहीं बनाते होते क्या? पहली बार बना रहे हैं। ये लो, ये डालो, बाकी चीज ये ले जा, दादू को दे, इतना में ठंडा हो जाएगा। बना ले जा, दे दादू को, सॉस भी ले जाइए। तो भाई मैं आ गई अब बर्तन धोने के लिए। समय हो रहा है रात के 10:30 बजे का और मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, बट बर्तन धोना मैं भूल गई थी। बैठ जाओ तो बस बैठ जाओ। तो मेरे से किसी ने कमेंट करके पूछा हुआ है कि दीदी आप कहाँ जॉब करते थे, किस टाइप की जॉब करते थे। तो बहन, मेरी जो शुरू से लेके आफ्टर +2 12th के बाद से ही मैं जॉब कर रही हूँ। मेरी जो सारी स्टडी है, भले ही मैंने MBA किया हो, बट मैंने डिस्टेंस मोड से किया। डिस्टेंस मोड इस मीन्स की कोर्सपोंडेंस जॉब के साथ साथ किया है। मेरी पहली जॉब स्कूल में थी और मेरी लास्ट जॉब कॉलेज में थी। मैं कॉलेज कभी पढ़ने के लिए नहीं गई, लेकिन मैंने जॉब की है कॉलेज में। ये एक कह सकते हो कुछ भी। मैंने पढ़ा नहीं है बड़े बड़े लेक्चरर से, लेकिन मैंने एज ए लेक्चरर भी जॉब की हुई है। मैंने MBA की जो स्टडी की थी वो कोर्सपोंडेंस की थी डिस्टेंस मोड से, बट मैंने उसी तरह के इंस्टीट्यूट में MBA करने वाले बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो भाई मेरी जॉब थी, पहली जॉब थी मेरी स्कूल में, जहाँ मेरी पहली सैलरी आई थी 350 रुपये महीना। उसके बाद फिर मैंने एक स्कूल में जॉब की, उसके बाद फिर मैंने एक कंपनी में जॉब की, जो मेरी सिर्फ 6 मंथ रही। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जाना था, मुझे कंपनी में नहीं जाना था। और फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट में जॉब की जहाँ पर MBA, BBA, BCA वगैरह कराए जाते थे। वहीं से मैंने MBA भी की, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करा। और उसके बाद फिर जब मेरी शादी हो गई, शादी के बाद 2 महीने बाद ही मैंने फिर एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और फिर 1-1.5 साल जॉब की। फिर जब मन्नू होने वाला था मैंने जॉब छोड़ दी, और फिर जब मन्नू हो गया 2 साल का हो गया, क्योंकि बच्चे के साथ भी अपना पूरा टाइम स्पेंड करना था, उसके बचपन को भी देखना था। मैंने अपना मतलब 2 साल का हुआ ना, फिर जॉब ज्वाइन की। जॉब भी ऐसी देखी थी कि जहाँ पर मैं दोपहर को फ्री हो जाऊँ, 9 बजे जाऊँ और 3 बजे मैं घर आ जाऊँ, ताकि मैं अपने बच्चे और फैमिली को टाइम दे पाऊँ। तो मेरी जो जॉब्स रही है ना, कंफर्टेबल रही है मेरे अकॉर्डिंग। सिर्फ लास्ट की जो जॉब थी ना कॉलेज में, वही कंफर्टेबल नहीं थी। वही 6 महीने की जॉब मैं करके छोड़ आई और उसके बाद फिर ख़त्म कहानी। फिर मैंने अपना ये कंफर्टेबल वीडियो वाला काम शुरू किया, क्योंकि मेरे को अपने शौक के साथ साथ, अपनी हॉबीज़ के साथ साथ अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो चीज़ ढूंढनी थी। वही मैंने जॉब की थी लास्ट, मैं आपको बता दूं कॉलेज में, वो मैं वहाँ पे थी एज ए TPO असिस्टेंट, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं उनसे थोड़ी सी जूनियर, जहाँ पे मुझे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ बात करनी होती थी और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट करानी होती थी। तो कंपनीज़ में उनका डाटा भेजना होता था। फिर अगर किसी को उनका डाटा पसंद आता था तो उनका इंटरव्यू स्केड्यूल कराना होता था। बाकी तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरव्यू क्रैक करेंगे तो उनकी जॉब लगती थी, नहीं तो नहीं लगती थी। बट ये होता है प्लेसमेंट के लिए होता था। मेरे से सीनियर भी थे ऑफिस
सर मैं उनसे जूनियर थी, मेरे से जूनियर भी थे। तो मतलब मैंने जॉब की हुई है, 15 साल मैंने जॉब की हुई है। मैंने 12th के बाद से ही जॉब स्टार्ट कर दी थी। और मैंने अपनी सारी जो स्टडी है ना वो खुद ही, मतलब +2 के बाद ग्रेजुएशन और मास्टर्स जो भी किए हैं वो खुद की जॉब करके खुद से ही किए हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू था ससुर मायके में, तो मम्मी पापा और तो बोल रहे थे कि पहले के टाइम पे होता था ना, जब 10वीं 12वीं कर ली ख़त्म करो शादी करो बस। लेकिन मम्मी ने पापा को बोला कि अगर वो खुद से कर रही है तो करने दो उसको, क्यों शादी वादी में डाल दो, सारी ज़िंदगी तो यही काम करने होते हैं, इतनी छोटी सी एज में शादी होती। तो वहाँ पे मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। पापा भी ज़्यादा इतना नहीं करते थे, बस एक बार बात छेड़ी कि चलो ठीक है बच्चा कर रहा है बस। तो मैंने जॉब की हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सारी की सारी जॉब्स। थैंक यू जी। फिर कहोगे मेरे को बर्तन नहीं दे के जाते। हाँ, तो फिर जब सारे धुल जाते हैं फिर एक बर्तन रह जाता तो बुरा लगता है ना, फिर एक बर्तन ओके बड़ा। मैं पहुंच के आपके पास। हाँ जी थैंक यू। अब ताला लगाओ, चलो सो सो क्यों? टीवी देखो, फोन चलाओ। तो चलो जी अब बर्तन धुल जाएंगे, फिर करेंगे आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। क्या कह रहे हो?